यात्रा कर रहे हैं, हमें इस ज्योति का प्रकाश का अनुभव हो रहा है। इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्य हैं। इतने ही मैं आपके समक्ष में बहुत आपसे क्षमा मांगता हूं कि आपसे आपका बहुत कीमती का समय मैंने लिया है, और इसी क्षमा याचना के पुरस्सर पुनः श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम पुरस्सर मैं इस वाणी को यहीं पर संपन्न करता हूँ, परिपूर्ण करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। निश्चंदकंदं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तं। हरलीलावताराय शंकराय वरोजसे कैवल्यकलनाकल्पतरवे गुरवे नमः। श्री शंकराचार्य जी के बारे में सच्चिदानंद शिवाभिनव सिंह भारती स्वामी जी श्रृंगेरी पीठाध्यक्ष थे। उनका और एक नाम है अभिनव शंकर। और एक स्तोत्र में लिखा है, शंकराचार्य जी ने हमारे देश में ये बदलाव लाया और कैसा लाया, इसके बारे में एक स्तोत्र में ऐसा वो बताता है। हे शंकरार्य, आप जो ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यासियों है, पूरे लोगों को उनके स्तर के अनुसार आप उपदेश दिए और अनुष्ठान करवाए। इसी हेतु से पूरे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपका चरणों में, मुझे भी आपका अनुग्रह का आवश्यकता है। श्री शंकरार्य मम देहि पदावलंबम, ये तो अंतिम पंक्ति है उस स्तोत्र में। मेरा कहना इसके लिए है, अभी शंकर ज्योति प्रकाश के प्रकाश नाम में हम जो अभियान कर रहे हैं, अनुभव ऐसा आता है, शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हो तो उसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे दुनिया में शंकराचार्य जी का भाष्य के बारे में हो या अलग ग्रंथों के बारे में हो, आज भी नतमस्तक होते हैं सब विद्वान, कोई भिन्नाभिप्राय नहीं है। ये तो एक है। और दूसरा मुख है, शंकराचार्य जी ने केवल ग्रंथ नहीं लिखे हैं, ग्रंथ में जो लिखे हैं वो समाज में हर व्यक्ति को पहुंचाया। इसके बारे में अभी लोगों को मालूम नहीं है, वो तो समझाना है। इसके लिए प्रमाण आवश्यक है, एविडेंस आवश्यक है, इसलिए हम घूम रहे हैं। अभी हमारा विद्वान कुछ बताया, उनका पद्धति या व्यवहार समाज में कैसा था शंकराचार्य जी का, और एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। वो तो जयपुर में, अब आज का जयपुर, वो तो पुराना काल में जयपुर नहीं था, उस संदर्भ में अमेर ऐसा एक नाम था। कैपिटल राजधानी तो वो था, उस नाम में था। वहाँ चातुर्मास किया। चातुर्मास क्यों किया, ये तो बहुत मुख्य विषय है। उस समय में वहाँ प्लेग रोग था। पूरे प्रदेश में, आसपास में भी हर घर में एक ना एक मृत्यु हो रहा था। इसी संदर्भ में प्लेग रोग का निवारण करने लिए ही एक बहुत मुख्य अंश है। हम तो प्लेग या अलग रोग का नाम सुनते ही और अलग जगह जाते हैं, उस जगह नहीं जाते हैं हम। मगर आदि शंकराचार्य जी ने वही ही जगह, उस जगह में ही अपना चातुर्मास किया और माता शीतला जी का उपासन करते करते वो तो पूरे प्रदेश में जो प्लेग का भय था उसका निवारण किया।
सुरुग्न अभी अभी हम वहाँ से आ रहे हैं। वो तो हरियाणा में है, उस प्रदेश आपको जानकारी होगी। यमुना के किनारे में है, छोटा सा गांव है सुरुग्न, जहाँ सौभरी महर्षि वो तो तपस्या किया। वहाँ ऐसा आया, परिस्थिति ऐसी आई, आहार का अभाव आया। कारण क्या? जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सस्य का आरोपण करें तो रोग आता है, सस्य तो परिपूर्ण रूप में नष्ट होता है। ऐसा आया वातावरण 4-5 साल तक, इसलिए आहार का उत्पन्न वो तो नहीं हुआ। उस समय में श्री शंकराचार्य जी वहाँ आए थे और 16 साल वहाँ ही 16 दिन वहाँ रह के 3 दिन ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी का उपासन करके इसको हटाया। ऐसा जब समस्या आती थी उस संदर्भ में वहाँ जाकर वो तो निवारण किया। इसके साथ साथ समाज में हर एक व्यक्ति का जो जीवन में आध्यात्म दृष्टि से भी बदलाव लाया। बालकों के बारे में अभी हमारा विद्वान कहा है कि न केवल बालकों के बारे में, वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, सब लोगों का जीवन के बारे में भी ऐसा बदलाव समाज का जो लास्ट व्यक्ति होता है उस तक वो तो पहुंचाया। ये तो विशेष है श्री शंकराचार्य। वो उस समय में हम जानते हैं केवल पैरों से चलकर पूरे भ्रमण, देश का भ्रमण 3 से अधिक बार चलकर ये तो इतना बड़ा बदलाव लाया, उसके बारे में अभी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं एक अपेक्षा प्रकट करता हूँ, यदि आप भी इस अभियान में जुड़े होंगे और परिपूर्णता लाने के लिए तो बहुत उपयोग होता है। आपका सहायता किस विषय में आवश्यक है वो भी मैं बताता हूँ। हमारे जानकारी में वो छोटा हो बड़ा हो, कोई प्रमाण शंकराचार्य जी के बारे में मिलता है तो आप अवश्य ही हमें भेजिए। वो तो सब इकट्ठा करके विद्वान लोग उसके एक रूप देखकर और समाज के सामने वो तो रखेंगे, तब ही शंकराचार्य के बारे में लोगों को परिपूर्ण रूप में स्पष्ट रूप में वो जानकारी मिलेगा। ये तो मेरा विशेष रूप में मन में है, इसलिए मैं तो अपेक्षा प्रकट किया। मैं तो अत्यंत संतुष्ट हूँ। कारण यही है, पिछले बार मैं जब आया उस समय में भी हमारा यहाँ का रामकृष्ण आश्रम का अध्यक्ष महोदय महाराज स्वामी महाराज मुक्तिनाथानंद जी अत्यंत प्रेम से वेदांत के बारे में बोलने के लिए यहाँ अवसर दिए थे। इस बार बोलने के लिए केवल नहीं है, मगर 2 दिन का मेरा आवास के लिए, मेरा परिवार का व्यवस्था के लिए भी पूरी व्यवस्था किए हैं। आप जानते हैं शायद, इससे हम जान सकते हैं कि स्वामी जी महाराज को शंकराचार्य की कितनी श्रद्धा है। वो तो सहज है। आप भी जानते हैं तोतापुरी महाराज उनका गुरु आदि शंकराचार्य जी है, उस परंपरा में आए हैं। और तोतापुरी का शिष्य है श्री रामकृष्ण परमहंस जी। ऐसे रामकृष्ण आश्रम परंपरा आई है, इसलिए शंकराचार्य जी के बारे में विशेष श्रद्धा वो तो अवश्य ही हम देख सकते हैं। इसलिए आज भी रामकृष्ण आश्रम का सन्यासी गण जो है सब श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के पास जाकर वहाँ से विशेष मंत्रोपदेश लेते हैं। वो परंपरा आज भी है। इसी परंपरा में आए हुए सब ये श्रद्धा दिखाते हैं। ऐसा सहज श्रद्धा भक्ति से और प्रेम से स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज जी व्यवस्था किए हैं। इसलिए मैं तो अत्यंत संतुष्ट हूँ।
इसलिए मेरे ओर से और हमारा परिवार के ओर से विशेष रूप में मैं नारायण स्मरण बोलता हूँ। साथ साथ मेरा आराध्य देव से विशेष प्रार्थना भी स्वामी जी के बारे में मैं करता हूँ। इस कहते कहते मेरा वाणी को विराम देता हूँ। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताकांत स्मरणं जय जय राम। हम लोग सब बहुत आभारी हूँ पूजनीय शंकराचार्य जी यहाँ पर आकर हम लोग को सब प्रोत्साहित किया। भक्तगणों का निवेदन है आप लोग कृपया प्रसाद देकर तब जाएंगे।